जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के 30 प्रश्न जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक प्रश्न बहुत उपयोगी। उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे दें कि इस पर्यावरण की ऐसी पीडीएफ सब लोग मांग रहे थे, संस्कृत की पीडीएफ मांग रहे थे, सभी सब्जेक्ट की सबको पीडीएफ चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि टेलीग्राम चैनल लॉन्च होने वाला है, वह हमारा लॉन्च हो चुका है। हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम पर सर्च करना है या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जाएंगे या टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टॉप 50 स्टडी। ना हो तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देखें तो आपको बता दें कि पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जल्दी से बता दिए। जैव अपघट्य पदार्थ प्लास्टिक तो नहीं है, पॉलीथीन भी नहीं है, शीशा भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कई लोग बोलते सर जुड़ना है क्या करें? आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें, हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचेगी और ऐसी आपकी तैयारी में जो कि बहुत उपयोगी बनेगी। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अगला है, एक एक प्रश्न बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? डचिगम राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको बता दें कि डचिगम जो राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दी से आपको फटाक से कमेंट करना है, मैं कम टाइम दूंगा, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हमें करनी है। तो वह है जम्मू एवं कश्मीर में। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। जल्दी से बता दीजिए, पूछा ही जाता है। चिपको आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, लिख के ले लो। बीच बीच में कौन से क्वेश्चन आते हैं हम अपने इस पीडीएफ में हमने बनाए हैं, जो कि क्रम से ला रहे हैं। और इसकी पूरी आपको यदि पीडीएफ चाहिए है तो हमने बता दिया कि टेलीग्राम पर सर्च कीजिए टॉप 50 स्टडी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो कौन है? तो आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? सर बता दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर पहले भी एक क्वेश्चन में हमारे आ चुका है, इसलिए फटाक से आप कमेंट कर दें। तो आपको बता दें प्रोजेक्ट टाइगर 1973। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कितना प्रतिशत समुद्र का जल पीने योग्य है? तो आपको बता दें कि जो पीने योग्य समुद्र का जल होता है वह 0.65% होता है केवल। ठीक है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है। आगे है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? पढ़ा हो तो उत्तर जल्दी से दे दीजिए और ना पढ़ा हो तो तुक्का लगा लीजिए, लेकिन मुझे तो उत्तर चाहिए साहब कमेंट में। लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में कमेंट दीजिए, नहीं तो बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए। डेली हमारी क्लास रहती है। तो आपको बता दें कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है। लंदन धूम्र पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में, तो जल्दी से बता दें कहाँ पाया जाता है? तो शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। ठीक है, शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। कोहरा भी जिसको कई लोग बोलते हैं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। हवा का एक तीव्र भंवर होता है जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल अपनी तैयारी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा आज की 30 में से आप पे कितने बन रहे हैं, तो अभी आपको कितनी और तैयारी मजबूत करनी है। कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट में कि सर 30 में से मेरे पे इतने क्वेश्चन बने हैं, अभी मुझे और इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आपको बता दें कि वह कहलाता है ध्रुवीय बवंडर। ठीक है, बवंडर। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल भी है, क्योंकि पर्यावरण जो पढ़ रहे हैं उसको ये प्रश्न तो बनना ही चाहिए।
तो भोपाल गैस त्रासदी में जो मुख्य गैस कारण थी वह थी मेथिल आइसोसाइनेट। कौन थी? मिथेल आइसोसाइनेट। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, किससे होता है श्वेत फेफड़ा कैंसर? तो आपको बता दें वह होता है, श्वेत फेफड़ा जो कैंसर है वह होता है टेक्सटाइल से। ठीक है, टेक्सटाइल्स। निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ठीक है, कौन सी गैस है जिसकी गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो वह गैस है CO। ठीक है, CO का फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखना है, देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते हैं। CO है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई, महत्वपूर्ण प्रश्न। इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना कब हुई थी वो सन आपको बताना है। हाँ, तो वो दुर्घटना हमारी आज़ादी के 2 वर्ष पहले हुई थी, 6 अगस्त 1945 को। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 6 अगस्त 1945 को विश्व में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है टॉप 50 स्टडी, और सर्च करने के बाद आपको लगातार जो वीडियो मिलते जाए उनको देखते रहना है, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जरूर देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाए? कब आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाए? तो यह आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1994। शांति घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। ठीक है, शांत घाटी, शांति नहीं होने, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त है, वह किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बता दें, तो आपको बता दें कि वह शांत घाटी, आपको बता दें कई बार पूछी गई, केरल राज्य में है। शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। इसे राष्ट्रीय पार्क का भी दर्जा प्राप्त है। कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति होना चाहिए, युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग होता है? तो हाँ, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्रयोग होता है, साइक्लोन कलेक्टर का प्रयोग होता है, फैब्रिक फिल्टर का होता है। तो उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न यदि आपको अच्छे लग रहे हों, ऐसे प्रश्न और आगे ऐसे ही आप चाहते हैं कि मिलते रहें, तो लाइक करके एक बार हमें इसका जवाब दे दीजिए कि सर हमें बिल्कुल पसंद आ रहा है। तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ गए होंगे, जिससे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित एवं रोकथाम अधिनियम 2001 निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 2001 वह प्रदर्शित करता है कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण एक तो इसके कारण होता ही है, ठीक है, और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, तो बी और सी दोनों को रोकथाम की बात करता है। ठीक है, पटाखों को नहीं लिया गया इसमें, नहीं तो उसको लगाया हो। अगला देखें, अरे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, चलिए। पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्नलिखित पुस्तक तैयार की है। जल्दी से बता दें, पुस्तक पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कौन सी पुस्तक तैयार की गई है? तो आपको बता दें, जो किसने की है? IUCN। इससे संबंधित एक आध प्रश्न आता ही है, तो वह है रेड डाटा बुक। याद रखिएगा, रेड डाटा बुक तैयार की गई पौधों जंतुओं की प्रजाति को प्रदर्शित करने के लिए। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? किसने स्थापित किया था बिश्नोई संप्रदाय? हाँ, जल्दी से बता दें, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किसने किया? हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वह था बिश्नोई संप्रदाय, गुरु जम्बेश्वर। आगे, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना, आकार में छोटे होना
पौधों में पाया जाता है। कौन सी गैस के कारण क्या? पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां गिरती हैं और आकार में छोटी होती हैं। उस गैस का आपको नाम बताना है तो CO2। ठीक है, CO2 के कारण ऐसा होता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। देखो दोस्तों, आपको विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर वीडियो हैं, आप उनको वो भी देख सकते हैं। अभी हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या की अपेक्षा नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितनी ज़रूरत है अभी उतना ही आपका एक प्रकार से अभ्यास चल रहा है और अभ्यास में कम समय लिया जाता है। जब विस्तार से पढ़ा जाता है तो अलग सिस्टम रहता है। हाँ, अभ्यास 30-30 प्रश्न के कर रहा है, उसमें विस्तार करने जाओगे समय कहाँ है। पेपर के लिए मतलब ऐसे होते हैं कि फटाफट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएं। पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश या कारण बनता है। कौन बनता है? पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का कारण। तो आपको बता दें कि कैंसर तो नहीं बनता है पानी में पाए जाने वाली, आँख के पानी से गिरना नहीं, DNA विखंडन ये भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? ठीक है, कितने प्रतिशत भूमि पर जल है, कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब आपको जल्दी से बताना है कमेंट में उत्तर दे करके कि कितने प्रतिशत भूमि पर भारत में वन है। तो आपको बता दें कि भारत में 19.47% पर क्या है? वन है। ठीक है, 19.47। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने अच्छा बोला, हिंदी भी बोल दी और इंग्लिश भी बोल दी। ठीक है ना, 19 को 19 बोल दिया और या 47, तो ऐसे चलता है अपनी मिक्सअप भाषा में, सब चलता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया, जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा पहचाना गया था ग्रीन हाउस? इन्हीं दो में से है। अब दो में से है तो भाई बनता हो तो सही बता दो, नहीं तो तुक्का लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। 4 में तुक्का लगाने में ज़्यादा गड़बड़ होने के चांस रहते, 2 में नहीं होते। फटाक से कमेंट में देखिए और इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपका तुक्का लगाया हुआ सही निकलता है या गलत। फटाक से कमेंट कर दें। हाँ, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर में तुक्का लगाना कि नहीं, आपकी किस्मत कैसी है तुक्का में। तो आपको बता दें कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टो क्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में जो गैस उपस्थित होती है इनमें से वो बतानी है आपको। ठीक है, तो अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो रहती है, मेथेन भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, अम्ल वर्षा में उपस्थित होती हैं। दोस्तों ये PDF बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे छटे हुए प्रश्न हैं और इसके पहले की भी PDF हमारी उपलब्ध है। तो आपको तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दी हुई है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन से वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन करिएगा या टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और अपने कम से कम 3 मित्रों तक उसको शेयर करके उनको भी इससे जोड़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? अब ठीक है, 3 यहाँ पर दे दी है, कौन सा होता है? तो आपको बता दें कि HNO3 तो रहता है, H2SO4 ये भी रहता है। तो A और B इसका दोनों उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी IMP है। ठीक है, किस स्तर से नीचे जाते हैं तब ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। 200 DU से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है, 200 DU। वन्यजीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? असरकारी संघ है NGO। तो वन्यजीव संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ या NGO समर्पित है? 4 ऑप्शन है, तो आपको बता दें कि वह है WWF फॉर नेचर, भारत का है यह, या वन्यजीव संरक्षण पर क्या है? समर्पित है पूर्णतः। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है?
कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो आपको बता दें कि वह है, कौन सा है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या करता है? भारत में सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। कहाँ पर? भारत में ही करता है, भारत का संविधान है इसलिए। 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? 10% नियम महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि 10% नियम का उत्तर पहले आप बताओ। उससे पहले हमने जैसा कि आपको बोला था कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी लिंक को और लोगों तक पहुंचाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके अपने इस तैयारी को मजबूत बनाएंगे। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हमने दी है टेलीग्राम में, तो उसको भी आप आगे शेयर करें। और टेलीग्राम से अभी नया लॉन्च हुआ है, तो अभी ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, धीरे धीरे हम लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। हाँ, तो देखें, लिंडमान द्वारा यह 10% तक का नियम दिया गया। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट अमेरिका में स्थापित किया, किसने किया था? किस सन में किया गया, वो बताना है सन। तो आपको बता दें कि वह सन था 1969 में किया गया। ठीक है, किसको स्थापित किया गया? EIA को स्थापित कब किया गया? 1969 में किया गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप तुरंत अब क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लिक कीजिए, साइड में डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक है। या टेलीग्राम डाउनलोड ना किया हो तो कर लें, उस पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और आपको चैनल दिखे, उसको ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और इसको आगे शेयर भी करें, टेलीग्राम से भी अपने लोगों को जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा PDF नोट्स आपको उपलब्ध हम कराने का प्रयास कर सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, जुड़े रहिए। जय हिंद।